साल 2025 है। पूरी दुनिया एक डिप्लोमेटिक ड्रामा को अनफोल्ड होते हुए देख रही है। बीच में कौन है? दो पावरफुल लीडर्स, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी। एक मामूली से लगने वाले जियोग्राफिकल रीनेमिंग ने कैसे एक इंटरनेशनल इंसिडेंट का रूप ले लिया, जिसने यूएस इंडिया रिलेशंस पर एक साया डाल दिया। इसकी शुरुआत ट्रंप के गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलने के डिसीजन से हुई। नया नाम गल्फ ऑफ अमेरिका, बोल्ड, ऑडेशियस और कई लोगों के हिसाब से इंटरनेशनल नॉर्म्स की बिल्कुल डिसरिगार्ड। ये सिर्फ नाम की बात नहीं थी, ये पावर की बात थी, डोमिनेंस दिखाने की बात थी। एसोसिएटेड प्रेस, अमेरिकन जर्नलिज्म का एक पिलर, ने नए नाम को अपनाने से मना कर दिया। उनकी वजह जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी। उन्होंने इसे एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव समझा और वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। ट्रंप, जो मीडिया से अपने क्लैशेस के लिए जाने जाते हैं, ये बात हल्के में नहीं लेने वाले थे। व्हाइट हाउस ने तुरंत एक्शन लिया और एक एपी रिपोर्टर को ट्रंप मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर कर दिया। 3 दिन, लगातार 3 दिन। अब यह सिर्फ नाम की बात नहीं रह गई थी, यह फर्स्ट अमेंडमेंट की बात थी, यह प्रेस की फ्रीडम की बात थी। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन, जो जर्नलिस्टिक राइट्स के लिए डटकर खड़े रहते हैं, ने इस मूव की निंदा की। लीगल एक्सपर्ट्स ने इसे फर्स्ट अमेंडमेंट का साफ उल्लंघन बताया। मैसेज साफ था, यह सिर्फ एक रिपोर्टर की बात नहीं थी, यह एक फंडामेंटल राइट को चैलेंज करने की बात थी। इस इंसिडेंट ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में हलचल मचा दी। क्या यही नया नॉर्मल था? क्या अलग राय रखने वालों की आवाज दबा दी जाएगी? दुनिया देख रही थी, सांसें रोककर, जैसे जैसे ड्रामा अनफोल्ड होता रहा। मानो गल्फ ऑफ मेक्सिको इंसिडेंट ही काफी नहीं था, एक और जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक आया। इंडिया और पाकिस्तान, दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स जिनका कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास रहा है, एक बार फिर क्लैश्ड। इस बार इसकी शुरुआत इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में टूरिस्ट्स पर हुए एक डेडली अटैक से हुई, जिसके बाद इंडियन एयर स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान हुई। ट्रंप, जो अपने अनप्रिडिक्टेबल फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस के लिए जाने जाते हैं, एक कठिन स्थिति में थे। उन्होंने जल्द समाधान की उम्मीद जताई, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की बातों को दोहराते हुए, जिसने दोनों पक्षों से डी एस्केलेट करने का आग्रह किया। इससे बुरा समय और क्या हो सकता था? ये क्लैशेस ऐसे समय पर हुए जब यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशंस में प्रोग्रेस के संकेत दिख रहे थे। एक पोटेंशियल ट्रेड डील जो सालों से बन रहा था, होने वाला था। लेकिन क्या हाल ही के टेंशन्स इन मेहनत से हासिल की गई गेन्स को खतरे में डाल देंगे? टैरिफ्स पर ट्रंप के अड़िग रुख ने अनसर्टेनिटी को और बढ़ा दिया। वो इंपोर्ट्स पर बेसलाइन 10% टैरिफ पर अड़े रहे, ट्रेड डील्स वाले कंट्रीज के लिए भी। इससे इंडिया में चिंता भी आच गई, जो फेयर एंड रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट्स चाहता था। सवाल बना रहा, क्या यूएस इंडिया ट्रेड डील के लिए ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन जाएगी? दुनिया देख रही थी, ये जानने के लिए कि क्या ये दो ग्लोबल पावर्स डिप्लोमेसी और ट्रेड के ट्रेचरस वाटर्स को नेविगेट कर पाएंगे। दांव ऊंचे थे और नतीजा अनिश्चित।